हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एंड के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मैं भी थोड़ा प्रेरित हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जेई। जेई माने कि जूनियर इंजीनियर, ये लोग का भी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो चलिए देखते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है, देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच पे है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो डेट्स होगा आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो 28/3/2024 से लेकर 18/4/2024 तक है। ठीक है, इसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/4/2024 तक ही आप क्या कर सकते हैं, फी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते। इसके बाद लास्ट डेट और फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है ये 19/4/2023 तक आप क्या कर सकते हैं, फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए करेक्शन का जो डेट रहेगा वो आपका 22/4 और 23/4 यानी कि 2 दिन आपको करेक्शन करने का टाइम मिलेगा, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को। ठीक है, इसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो पेपर फर्स्ट का होगा वो आपका डेट यहाँ दे दिया है 4/6/2024 से लेकर 6/6/2024 यानी कि 3 दिन पे ये आपका एग्ज़ाम सारा करा लेगी पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक है, और पेपर सेकंड का जो होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है टू बी नोटिफाइड लेटर। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपको फॉर्म भरने में कोई गलती होती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं एसएससी को। ठीक है, तो चलिए ये थे बेसिक जानकारी। अब चलते हैं इसके सीट पे। ठीक है, कहाँ से किस किस पोस्ट पे है और कितनी कितनी सीट पे है। ठीक है, पहले हम पोस्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम सीट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए BRO यानी कि बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये है जेई सिविल इंजीनियर वाला में। इसमें चाहिए डिग्री, क्या चाहिए, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए। इसके बाद है JEE&M यानी कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से डिग्री चाहिए आपको जेई के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा पोस्ट देखते हैं। यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, यहाँ है जेई सिविल, JEC मतलब सिविल इंजीनियर, 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए इसमें। ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, इसके बाद है सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, इसमें है जेई मैकेनिकल और जेई सिविल, सिविल इंजीनियर दोनों के लिए। ठीक है, जेई मैकेनिकल के लिए चाहिए बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके लिए चाहिए बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट से अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके लिए चाहिए जेई इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, दोनों से क्या चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल या तो मैकेनिकल, दोनों वाला ये भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जेई सिविल, डिप्लोमा इन सिविल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें है जेई इंजीनियरिंग और जेई सिविल दोनों के लिए, दोनों में क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, या और फिर जेई सिविल के लिए चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, दोनों भर सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए इसके बाद है यहाँ देखिए DGQA नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन दोनों के लिए जेई मैकेनिकल और जेई इंजीनियर दोनों के लिए इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो देखिए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए और इसमें चाहिए क्या, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या और इसके साथ साथ क्या चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, मतलब इस फील्ड के ये में आपको क्या चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए ये था। और यहाँ देखिए फरक्का बराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से आया, और एक फरक्का बराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दोनों, एक है जेई इलेक्ट्रिकल और एक है जेई सिविल। ठीक है, इसमें भी आपको डिप्लोमा चाहिए दोनों ही में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे और क्या। तो देखिए 8 नंबर को ध्यान से देखिएगा, तो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। ठीक है, इसमें जेई सिविल चाहिए और जेई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोनों होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ और 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये भी भर सकते हैं, और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये वाला भी आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो आपका बच के आता है 9 नंबर पे है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO जिसको बोलते हैं, इसमें चाहिए जेई सिविल वाले भर सकते हैं। इसमें क्या चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये थी
इंपॉर्टेंट जानकारी। अब इसका सीट्स के बारे में, अगर सीट के बारे में हम देख ले कि कौन सा पोस्ट में किसका कितना कितना सीट्स है, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो देखिए BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट है JE सिविल के लिए। SC का है 76 तो, ST का है 36 तो, OBC का 136 तो, EWS का 48 तो, जनरल का 142, टोटल 438 है। ठीक है, टोटल कितना है 438 है। इसके बाद यहाँ से देखिएगा तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेल फॉर मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, इसके लिए JE इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोनों के लिए इसमें दिया है। SC का है 8 तो, ST का है 0 तो, OBC का भी 0 तो है, EWS का 2 तो है, जनरल का है 27 तो, टोटल है 37 सीट है इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 3 नंबर पे JE सिविल के लिए है। SC का है 0 तो, ST का है 0 तो, OBC का है 1 तो, EWS का है 1 तो, जनरल का है 9 तो, टोटल है 12 तो। ठीक है, इसी तरह आप इन सबों में देख सकते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन 4 नंबर और सेंट्रल वाटर कमीशन 5 नंबर, इन दोनों में है। 4 नंबर वाला हम JE मैकेनिकल चाहिए और JE सिविल चाहिए, इन दोनों के लिए टोटल सीट्स कितना है, तो इसमें 12 तो है और इसमें है 120 तो टोटल। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर पे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 6 नंबर पे, इसमें टोटल सीट्स है 121 तो। ठीक है, इस तरह से आप सारा का यहाँ देख सकते हैं टोटल। चलिए हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए आप, चौधर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लिए इसमें क्या है, वैकेंसीज टू बी इनमिटेड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, इसका अभी जारी नहीं किया गया, यहाँ देख सकते हैं इसमें नहीं दिया हुआ है इसका। ठीक है, तो ये बता देगा आप लोग को। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल टेक्निकल NTRO के लिए जो है यहाँ टोटल सीट्स है आपका 6 तो। ठीक है, टोटल है 6 तो। आप इसको ध्यान से देख के इसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें हम यहाँ एज रिलैक्सेशन का, तो SC ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को मिलेगा 3 साल का, PWD अनरिजर्व या EWS को मिलेगा 10 साल का, PWD OBC को मिलेगा 13 साल का, और PWD SC ST को मिलेगा 15 साल का। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिन्यूड फ्रॉम द एक्चुअल एज। ठीक है, इसके बाद यहाँ डिफेंस पर्सनल से 3 साल का मिलेगा, डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी इन अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग, इसमें 8 साल को मिलेगा, SC ST इसमें मिलेगा, EWS जनरल और OBC को। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम लोग। अगर बात कर ले इसकी सिलेबस में देखते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस तो देख लिया जाए। देखिए सॉरी, अगर हम बात कर ले सेंट्रल एग्जामिनेशन सेंटर का, तो यहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर एंड कोड दिया हुआ है, यहाँ आपका जोन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे सेंट्रल रीजन में आता है बिहार और उत्तर प्रदेश सेंट्रल रीजन में आते हैं। ठीक है, तो उसका ये सेंटर यहाँ पड़ने वाला है। ठीक है, इसके बाद आता है ईस्टर्न रीजन के में आता है अंडमान निकोबार आइसलैंड झारखंड उड़ीसा सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ये आते हैं ईस्टर्न रीजन में। तो यहाँ से इन सबों के लिए ये सेंटर यहाँ देखिए बनाया हुआ है, आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। ठीक है, KKR रीजन का भी दिया हुआ है, मध्य प्रदेश रीजन, MPR रीजन, नॉर्थ रीजन NER दिया हुआ है, नॉर्थर्न रीजन दिया हुआ है NR, वेस्टर्न रीजन, ठीक है, NWR दिया हुआ है, साउथ रीजन दिया हुआ है, वेस्टर्न रीजन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पेपर 1 ये है आपका सिलेबस। ये सिलेबस देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, इसमें सब्जेक्ट आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पढ़ना होगा, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, और तीसरा आपका पार्ट है जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल से जनरल इंजीनियरिंग, और है पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, या करके सब दिया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100 इससे रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 50-50 और जनरल रीजनिंग से भी रहेगा 50। टोटल समय दिया हुआ रहेगा आपका 2 घंटा। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए ये है पेपर 2 का सिलेबस, कंप्यूटर बेस्ड इसका भी होना है। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल से रहेगा, या पार्ट बी में रहेगा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, या पार्ट सी में रहेगा जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। टोटल रहेगा आपका 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। ठीक है, इसमें भी 2 घंटा टाइम दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।